हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी फ्रॉडलेंट कहां पर हुआ और वह किसने किया? आपको जानकर हैरानी होगी कि यह चुनावी फ्रॉडलेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। एक ऐसी झील जहां पर लगता है कि नावें हवा में उड़ रही हैं, और एक ऐसी रिवर जो हर मौसम में अपना कलर चेंज कर लेती है। पर कैसे? तो चलिए जानते हैं ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। आपने ये तो सुना ही होगा कि डायमंड सबसे हार्ड मटेरियल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह एक आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है। लेटेस्ट रिसर्च में साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल ग्राफीन होता है। मैं आपको एक फैक्ट में एक और फैक्ट बता देता हूँ कि जो मकड़ी का जाला होता है ना, वो इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यह जाला स्टील से इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि अगर एक मकड़े के जाले को स्टील की पाइप की तरह लगाया जाए तो वह स्टील से कई गुना ज़्यादा हार्ड होगा। मैं आपको एक समुद्री जीव के बारे में भी बता देता हूँ। ये जो आप समुद्री जीव देख रहे हो ना, उसका नाम लिम्पैक्स होता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि जो इसका दांत होता है ना, वो डायमंड से 40 गुना ज़्यादा हार्ड होता है। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9। दुनिया भर में नई सरकार के चुनाव को लेकर एक निश्चित समय पर चुनाव किए जाते हैं और कई जगह से धोखाधड़ी से जुड़ी खबरें भी आती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ लाइबेरिया में, और यह एक सबसे बड़ा फ्रॉडलेंट है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। साल 1927 में लाइबेरिया में आम चुनाव हुए थे। राष्ट्रपति पद के इन चुनावों में टू विग पार्टी के चार्ल्स डेवी किंग की जीत हुई। ये सुनने में सामान्य जरूर लग रहा है, लेकिन जब आप चार्ल्स को मिले वोटों की संख्या जानोगे तो खुद ब खुद की आंखें फटी रह जाएंगी और सारा झोल समझ जाएंगे। जब चुनाव हुए तब वोटर्स की कुल नंबर 15,000 से भी कम थे, लेकिन चार्ल्स को मिले हुए वोटों की संख्या 2,43,000 थी, जिससे चुनावों में फ्रॉडलेंट का साफ तौर पर पता चलता है। मतलब जब देश में 15,000 वोटर्स ही नहीं है तो भला किसी को 2,43,000 वोट कैसे मिल सकते हैं? फिर भी चार्ल्स तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने 9,000 वोट हासिल करने वाले थॉमस जे फॉल्कनर को हरा दिया। मेरे हिसाब से तो जीत थॉमस जे फॉल्कनर की हुई, लेकिन दोस्तों आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट जरूर करें। फैक्ट नंबर 8। हैम्जा बेंडलर्स। हैम्जा बेंडलर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसने कि करीब 217 बैंकों को हैक कर लिया। यह एक 27 साल का अल्जीरियन लड़का था, जिससे वो बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स पर एक्सेस भी प्राप्त कर चुका था। इस हैकिंग से वो $4 बिलियन यानी कि 29,106 करोड़ इंडियन रुपीस चुरा चुका था, जिससे उसने अफ्रीका और पैलेस्टीन एनजीओज के लिए दान कर दिया। इसी कारण इस बंदे को रॉबिन हुड के नाम से भी बुलाते हैं। वैसे कुछ टॉप हैकर्स का अच्छा उद्देश्य होता है जो इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसे इस बंदे का था। इस बंदे के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। आज हम बात करने वाले हैं हाथियों के बारे में। गाइस, हाथी जमीन पर रहने वाला एक विशालकाय प्राणी है। यह जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े स्तनपायियों में से एक है। इसका वजन तो पूछो ही मत। आज तक के सबसे बड़े हाथी का वजन 10,900 किलो रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि जो हाथी होते हैं ना, वो एक कुशल तैराक होते हैं। हाथी पानी के नीचे भी तैरते हैं और वो अपनी सूंड को, यानी जो उनकी लंबी नाक होती है, उसको स्नॉर्स के रूप में प्रयोग करते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी तक हाथी की डिस्टेंस 48 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है और हाथी 6 घंटे तक नॉन स्टॉप यानी बिना रुके तैर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6। आज तक आपने कई खूबसूरत और रहस्यमयी नदियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी नदी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाओगे। चमत्कार से मेरा मतलब यह नहीं कि नदी आपको कोई सोना देती है या आप में कोई वो अद्भुत शक्ति देती है, बल्कि मैं आपको प्रकृति की अनूठी कला के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसने भी पहली बार यह सुना, उसका एक बार में यकीन कर पाना संभव ना हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस नदी के बारे में। यह एक ऐसी नदी है जो हर साल मौसम के अनुसार अपना रंग बदल लेती है। इस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टलस, जो कोलंबिया में बहती है। इस नदी की खासियत यह है कि यह हर मौसम के साथ अपना रंग बदल लेती है। कैनो क्रिस्टलस की लेंथ करीब 100 किलोमीटर, ब्रेड्थ 20 मीटर है। कैनो क्रिस्टलस नदी का रंग कभी पीला तो कभी हरा तो कभी लाल या कभी नीला हो जाता है, इसलिए इस नदी को लिक्विड रेनबो के नाम से भी जाना जाता है।
दरअसल कैनोक्रिस्टलस नदी में मैक्रोनिया क्लेविगेरिया नाम से एक पौधा है, जिसके कारण यह नदी का रंग बदलता ही रहता है। कैनोक्रिस्टलस नदी के रंग बदलने की यह घटना जून से लेकर नवंबर के बीच कुछ सप्ताह दिखती है। अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जल्दी से जल्दी एक टिकट यहाँ की बुक जरूर करवाएं और प्रकृति का आनंद उठाएं। फैक्ट नंबर 5। अब हम आपसे बात करेंगे बिज्जू के बारे में। बिज्जू कोई इंसान नहीं बल्कि यह एक जानवर है, जिसे इंग्लिश में हनी बैडगर के नाम से बुलाते हैं। ये ज़्यादातर इंडिया या साउथ एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। पर हम इसकी बात आखिर कर क्यों रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये जानवर आपको कहीं दिख जाए तो तुरंत भाग जाना, क्योंकि यह एक सर्वभक्षी प्राणी है। मतलब यह कीट पतंग, जीव जंतु, इंसान और जानवरों को भी खाता है। यह ज़्यादातर शमशान और तालाब वाले इलाके में आसपास ज़रूर पाया जाता है। शेर और बाघ भी इससे उलझने से पहले 100 बार सोचते हैं। यह ज़्यादातर कब्रों को खोदकर उनमें से सबको निकालकर खा जाता है। मतलब बॉडी को निकालकर ये खा जाता है। इसे सबसे ज़्यादा खूंखार जानवर का दर्जा भी मिल चुका है। फैक्ट नंबर 4। अब हम बात करने जा रहे हैं डेविल ब्रिज के बारे में। यह प्रकृति की अनूठी कला का दूसरा नमूना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस पुल को डेविल ब्रिज क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे एक शानदार कहानी है। माना जाता है कि पुल के बिल्डर और शैतान के बीच एक डील हुई कि पुल से सबसे पहले गुजरने वाले इंसान को डेविल खा जाएगा, जिससे डेविल बिल्डर को पुल बनाने में मदद करेगा। लेकिन यह तो कहानी है, पर सच में यह प्रकृति का अनूठा नमूना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे पुल में ऐसी खासियत क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यह पुल सेमी सर्कल मतलब अर्ध गोलाकार है। लेकिन जब झील में पानी आ जाता है तो वह अर्ध गोलाकार पूरा गोलाकार बन जाता है और वह ऐसा लगता है जैसे कि एक गोला बना हुआ है। अगर आपको इस दृश्य का आनंद उठाना है तो आप वहां ऐसे मौसम में जाएं जब झील में पानी हो। फैक्ट नंबर 3। अब हम प्रकृति सौंदर्य के गोद में बसी हुई एक झील की बात करने जा रहे हैं। यह झील ग्रीस के कैलिफोर्निया द्वीप पर है, जो चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इस झील का नाम है मेलिसानी केव लेक। यह झील इतनी सुंदर और इसका पानी इतना साफ है कि जब इस पर बोट चलती है तो लगता है बोट हवा में उड़ रही है, क्योंकि इस झील का पानी है इतना साफ कि लगती है बोट हवा में उड़ रही है। इस झील के ऊपर से देखने पर धरती बिल्कुल साफ दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 2। अब हम बात करने जा रहे हैं वायलेट जोसेफ नाम की एक महिला के बारे में। इसको आप एक किस्मत की धनी महिला कह सकते हैं, जो कि पेशे से एक नर्स थी। सबसे पहले इंग्लैंड की मशहूर RMS ओलंपिक कंपनी ने इसे अपने यहाँ पर काम करने का ऑफर दिया और वायलेट जोसेफ ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर दिन आया 20 सितंबर 1911। RMS ओलंपिक का वो शिप ने साउथ ईस्टर्न जाने का सफर शुरू किया। 20 समुद्र में जाते ही मौसम ने करवट बदली और पूरा शिप घने कोहरे की चपेट में आ गया। कुछ देर बाद एक जोर की टक्कर हुई और पता चला शिप दूसरे शिप से जा टकराया है। कई लोगों की इसमें मौत हुई। हालांकि शिप में कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और शिप सकुशल किनारे पर आ गया। वायलेट जोसेफ की यह मौत को पहली शिकस्त थी। उसके बाद वायलेट जोसेफ को विश्व के सबसे बड़े जहाज माने वाले टाइटैनिक में काम मिल गया और 4 दिन बाद शिप यात्रा के लिए रवाना हो गया। जहाज काफी स्पीड से समुद्र की लहरों को चीरता हुआ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बढ़ रहा था। एकाएक जोर की आवाज हुई तो लोगों ने बारह कर देखा कि जहाज बर्फ की चट्टान से टकरा चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात, वायलेट जोसेफ को इसमें एक खरोच भी नहीं आई और ये वायलेट जोसेफ की मौत को दूसरी शिकस्त थी। यह खौफनाक मंजर देखने वाली वायलेट जोसेफ इकलौती महिला थी। टाइटैनिक पर हुए भयंकर हादसे को वायलेट किसी भी तरह भुला जाना चाहती थी। हालांकि यह उसके लिए इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि टाइटैनिक पर हुई चीख पुकार की आवाज़ें उनके कानों में गूंजती थीं। इधर प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पर संकट आ गया और पुरानी यादों पर पछताने से बेहतर उन्होंने घायल लोगों की मदद करना बेहतर समझा। इसीलिए वह जल्द ब्रिटिश रेड क्रॉस संस्था से जुड़ गई। संस्था से जुड़ने के बाद एक बार फिर पुरानी यादों को बुलाते हुए शिप पर आ गई थीं। जब शिप पर इंग्लैंड से युद्ध में घायल लोगों के लिए दवाई लेकर सफर कर रहा था तो 20 समुद्र में एक बार फिर वायलेट ने मौत के साथ आंख मिचौली खेली। जर्मन एयरफोर्स के एक मिसाइल से शिप टूट गया और डूबने लगा। एक बार फिर से वायलेट की जिंदगी खतरे में थी।
वह फिर से एक डूबते जहाज पर थीं। इस बार भी लगा था कि उनकी मौत हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर वॉयलेट मौत से बच निकली। जहाज डूबने के पहले ही वह सही सलामत उससे बाहर निकल गई। उनकी किस्मत ने उन्हें एक बार फिर बचा लिया। वॉयलेट के जीवन में 3 बड़े हादसे हुए जिनमें वह बाल बाल बची। यह तीनों हादसे पानी के जहाज़ों पर हुए थे। इसके बाद भी वॉयलेट कभी भी डरी नहीं। उन्होंने इसके बाद भी और कई जहाज़ों पर अपनी सेवाएं दी। अगला फैक्ट जानने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर। नंबर 1 गाइस, क्या आपको पता है कि टाइटैनिक कांड होने से 14 साल पहले इस पर एक बुक लिखी जा चुकी थी जिसमें एक जहाज के बारे में कहा गया है और उसका नाम भी टाइटन है। इस बुक में जो जहाज टाइटन था उसकी स्पीड और डूबने की लोकेशन, यहाँ तक कि उसमें बैठे लोग वो भी रियल टाइटैनिक जहाज की स्पीड और डूबने की लोकेशन और लोग सभी मैच करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रीफाइंग। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।